कि जो नए माली साल का बजट आया है उसमें विदहोल्डिंग टैक्स के नफाज के खिलाफ जो फ्लावर मिल्स एसोसिएशन है वो आज से हड़ताल शुरू कर रहे हैं और मुल्क भर की फ्लावर मिल्स में गंदम की धुलाई के बाद पिसाई भी रोक दी गई है और शाम से आटे की फराहमी बंद कर दी जाएगी, जिससे मुल्क भर में ना सिर्फ आटे का बहरान बढ़ेगा बल्कि कीमतों में भी होशरुबा इजाफा होने का खदशा है। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2500 रुपए तक पहुंच गई है। अल्लाह अकबर। तो आप सोचिए कि ये हालात होंगे तो लोग किस तरीके से रिलाई करेंगे, किस तरीके से वो अपना गुजर बसर करेंगे, किस तरीके से अपना दिन गुजारेंगे, क्योंकि एक वाहिद रोटी का आसरा होता था जिसके तहत वो अपनी ज़िंदगी बसर करते थे। और हमारे यहाँ अलमिया ये है कि चूँकि एक प्रॉपर निज़ाम नहीं है, सिस्टम नहीं है टैक्स कलेक्शन के हवाले से, तो जो बाज़ लोग कमा रहे हैं तो कमाए चले जा रहे हैं और उनके बेहिसाब उनकी इनकम है और उसके ऊपर टैक्स नहीं है। और बाकी जो है वो अवाम ऐसे हैं कि वो बेचारे टैक्स देते हुए भी महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। चलिए तो हमारे नुमाइंदे अंजुम वहाब साथ हैं, ज़रा उनसे फॉलो अप ले लेते हैं, अपडेट्स क्या हैं वो जान लेते हैं। अंजुम बताइएगा कि आज से हड़ताल हो रही है और क्या सूरत हाल बनती नज़र आ रही है, क्या वाक़ईन आटा मिलना बंद हो जाएगा? फ्लावर मिल एसोसिएशन ने विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ हड़ताल का जो ऐलान किया था वो आज शुरू हो चुकी है। फ्लावर मिल एसोसिएशन का यही कहना था कि विद होल्डिंग टैक्स का जो निफाज किया गया है, अगर ये टैक्स लागू कर दिया जाता है, हुकूमत फैसला वापस नहीं लेती है तो आटे की कीमत में तकरीबन 8 रुपये फ़ी किलो का इजाफा हो जाएगा। फ्लावर मिल एसोसिएशन के सीनियर अहदेदार हमारे साथ मौजूद है, मलिक इकबाल साहब, क्या कहते हैं आप इस बारे में? अभी जो गवर्नमेंट टैक्स लगाने जा रही है, पिछले 3 साल से आटा तकरीबन लोगों ने 200 रुपये किलो तक खाया है, क्योंकि यहाँ गंदम का रेट बहुत ज़्यादा था। गंदम इंपोर्ट होने के बाद ये ग्रेजुअली कम हुआ है और अभी ये तकरीबन 85 से 88 रुपये किलो तक आटा बिक रहा है मार्केट में। अब जबकि गवर्नमेंट ये टैक्स लगाने जा रही है जो कि किसी सूरत भी वायबल नहीं है, आटा 10 किलो का तकरीबन 90 से 100 रुपये तक महंगा हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट को ये टैक्स वसूल करना है तो जो भी रिटेल में आटा बिक रहा है या जो लोग भी रिटेलर हैं उनसे डायरेक्ट आटे उसको लगाए जाके टैक्स, हमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर वो हमारे थ्रू किसी भी किस्म का टैक्स वो कहते हैं आप काट के हमें जमा कराएं, ये वैसे भी इम्पॉसिबल बात है। आटा तो जो महंगा होना सो होना है, ये हम टैक्स काट के जमा करा ही नहीं सकते। ये सूरत हाल है, इनका यही कहना है कि ये विद होल्डिंग एजेंट नहीं बन सकते और आटे की अब सप्लाई बंद हो चुकी है पूरे पाकिस्तान में, कराची समेत। अब ये सूरत हाल हुकूमत कितना नोटिस देती है, हड़ताल कब ख़त्म होती है, अब ये हुकूमत और फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के मुज़ाकरात के ऊपर ही मुनहसर करता है। जी ओके जी, तो ये मुज़ाकरात पर मुनहसर है कि ये जो हड़ताल शुरू हो रही है इसका क्या होगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कितनी परेशानी है। वो कहते थे कि बहुत मुश्किल है, बंदा है तल्ख बड़े बंदा है मज़दूर के औकात। तो अब ये देखिए कि वो एक गालिब साहब का भी शेर है ना, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे क्या आसा हो गई। अब यहाँ पर तो इसको आप रिलेट ही नहीं कर सकते इस शेर को अपने हालात से। मुझे लगता है कि ये वो कहते हैं, वो असल में आसान होने का मकसद ये है कि कहा जाता है कि जब आप पे हद से ज़्यादा कोई चीज़ होती है तो आप आदी हो जाते हैं। लेकिन अब किस तरीके से इंसान अपने तौर पर आदी हो जाता है, लेकिन अपने बिलखते हुए रोते हुए बच्चों को अगर देखे तो उनके सामने किस तरह से आदी हो। फिर कहा जाता है कि जी खुदकुशियों के वाक़यात भी पेश आ रहे हैं। फिर कहा जाता है कि जी फ़लाने सफाक बाग ने ये कर दिया, फ़लानी माँ फ़लानी जगह से जो है वो कूद गई उसमें नहर में अपने बच्चों को लेके। उस वक्त सफाकियत के दावे हम लोग ही यहाँ पर बैठ के कर रहे होते हैं कि देखो जी उन्होंने क्या कर दिया। वो भी किसी तौर पर जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन रियासत की जिम्मेदारी इसमें क्या होती है और रोटी में असर ना हो तो फिर क्या कुछ नहीं करता। अब इस भूख के लिए एक इंसान क्या कुछ नहीं करता। और अभी आने वाले दिनों में खर्चा और बढ़ रहा है, दूध की कीमतों में भी इजाफा होने जा रहा है। लेकिन अभी जाहिर है वो कह रहे हैं कि हम मुहर्रम की वजह से एहतराम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम हर बताएंगे तबका जो है वो एहतजाज पे। तो इस पर हम बात कर लेते हैं जी। हमारे साथ मौजूद हैं मरकजी चेयरमैन पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा अहमद साहब, उनसे ज़रा बात करेंगे। बहुत शुक्रिया एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू आसिम साहब। वैसे तो एवरीबडी इज़ कंसर्न्ड कि हो क्या रहा है, क्या होने जा रहा है, लेकिन व्हाट वी वांट टू अंडरस्टैंड इज़ स्टार्ट में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि दर हकीकत ये जो मसला है ये है क्या जो आप लोगों को इस हद तक परेशान कर रहा है कि अब आपके मुज़ाकरात भी नाकाम हो गए हैं और नहज पहुंच गई है आटे की फराहमी बंद करने तक। ये मामला है क्या टैक्स का? जी भाई, ऐसा है कि इनफैक्ट टैक्स पेयर तो सारे ही हैं जी, तमाम फ्लोर मिल्स टैक्स पेयर हैं। ये पहली दफ़ा है कि फ्लोर मिल्स को विद होल्डिंग एजेंट बनाया जा रहा है। अच्छा। इससे पहले कभी भी फ्लोर मिल्स विद होल्डिंग एजेंट नहीं थी।
विद होल्डिंग एजेंट मीन्स कि जब हम होलसेलर को आटा सेल करेंगे या कोई भी गंदम की प्रोडक्ट सेल करेंगे तो हमने विद होल्ड करनी है अमाउंट और डिपॉजिट करनी है ऑन बिहाफ ऑफ होलसेल डीलर। ठीक है। और अच्छा। इसी तरह होलसेल डीलर ने जब रिटेलर को देना है तो उसने अपना 0.5 विद होल्ड करना है रिटेलर का अगर वो फाइलर है, और वो डिपॉजिट करना है इन द अकाउंट ऑफ FBR। ओके। अब इसके बाद ये पैसे जब वापस मिल के अंदर जमा होंगे तो 5.5% विद होल्ड करेगा होलसेल डीलर और देन वो हमें पैसे देगा। अच्छा। हमारा प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी ग्राइंडिंग चार्जेस हैं वो भी फिक्स करती है गवर्नमेंट, और गंदम की रिलीज प्राइस भी आपको पता है कि साल में से 8 महीने इससे पहले तक सरकार देती रही, 8 से 9 महीने। अच्छा। और उसके अंदर सरकारी गंदम की वीट प्राइस जो वो रिलीज करती है, हमारी जो ग्राइंडिंग चार्जेस है उसके मुनाफे से ज्यादा। लाइक मिसाल देता हूँ राउंड फिगर करने के लिए कि 4,000 रुपया अगर मन हो, अभी कम है इससे, लेकिन पिछले साल 5,000 तक थी, तो हम इन बिटवीन कर लेते हैं समझने के लिए। ठीक है। इसका मतलब 10,000 रुपए की बोरी हुई, तो हमारी जो टोटल सेल आती है 100 किलो की वो है 11,000 रुपए। दैट मीन्स के रॉ मटेरियल की प्राइस आ गई 10,000 रुपया, 1,000 रुपया आ गई आपकी, जिसमें बिजली का बिल आ गया, आपकी जो बैग आप लगाते हैं 20 किलो का, 10 किलो का, 50 किलो का, मैदे फाइन की सारी पैकिंग पे है, तकरीबन 125 से 150 रुपया उसकी कॉस्ट आ जाती है। उसके बाद आपकी ट्रांसपोर्टेशन आ गई गंदम की 100 रुपया तकरीबन। अच्छा, तो बेसिकली आप एवरेज कर लीजिए। हाँ। इस तरह की सारी चीजें करके तो 1100 बना। ओके। अच्छा। इसमें अब कहा जा रहा है कि 5.5% विद होल्ड करके होलसेल डीलर पैसे देगा फ्लोर मिल्स को। एक चीज मुझे बता दें आसिम साहब, अभी ज़ाहिर आप इसकी पूरी हमें ब्रेकडाउन बता रहे हैं, ये पहली बार इसका विद होल्डिंग टैक्स का निफाज हुआ है, और अगर पहली बार नहीं हुआ तो इससे पहले इससे कौन कलेक्ट कर रहा था? देखिए, विद होल्डिंग टैक्स कोई टैक्स नहीं है। विद होल्डिंग टैक्स मीन्स जिस तरह सैलरी मिलती है ना, तो एट सोर्स डिडक्शन हो जाती है। ठीक है। इस तरह जब वो कहते हैं जो भी पेमेंट जाएगी उसकी एट सोर्स 5.5% डिडक्ट करके आप पेमेंट करें मिल्स को वापस। अब अगर 5.5% डिडक्शन होगी तो 1,000 रुपए में से 650 रुपए वो कह रहे हैं विद होल्ड करके डीलर दे, तो 350 रुपया तो खाली बिजली का बिल है, तो बाकी एक्सपेंस हमारे कहाँ गए? तो यानी कि इस वक्त इशू बेसिकली ये है कि आप लोग चाह रहे हैं कि ये आपको ये जो विद होल्डिंग एजेंट बनाया जा रहा है कि आपने ऑन बिहाफ वसूली करनी है, तो असल कंसर्न आपका ये है कि ये नहीं होना चाहिए, हम जिम्मेदारी ये नहीं लेने को तैयार। जी एग्जैक्टली। या फिर इतना मार्जिन हो कि आप विद होल्ड कर सकें। लाइक अगर मेरे पास अपना 1,000 रुपए में मैंने सारे खर्चे करने हैं, बिजली का बिल, तमाम चीजें देनी है, तो उसके अंदर वो मार्जिन क्या हो? मेरा डीलर रख लेगा, तो मैं ग्राइंडिंग कहाँ से करूंगा? मैं ग्राइंडिंग कर ही नहीं पाऊंगा। आप देखें ना, आप में थोड़ा सा मुझे समझाने दीजिएगा, क्योंकि असल मकसद तो समझना है ना। अगर आपका कोई भी एक सैलरी पर्सन, मेरी अपनी मिल का बंदा, उसकी 1 लाख रुपया तनख्वाह है, मैं उसे 10 लाख रुपया उसका इन्वेस्ट करवा देता हूँ मार्केट के अंदर कि ये चीजें ले आओ, महीने बाद जब मैं उसको वापस करने लगूँ तो मुझे 11 लाख देना चाहिए, उसमें से 7,000 में काट दूंगी विद होल्डिंग टैक्स। कैसे होगा? वो कहेगा सर 10 लाख तो मैंने आपके पे आपका खर्च किया, 1 लाख मेरी सैलरी है, मुझे पूरी दे। अगर आपने टैक्स काटना नहीं है तो मेरी 1 लाख सैलरी के ऊपर काटे, नॉट ऑन कि आप। लेकिन इसका अल्टीमेट बोझ तो कंज्यूमर पर आएगा ना, सार्फिन पर आएगा, उनसे ही फिर आएगा। जब सरकार ने आटे का रेट फिक्स कर दिया, पंजाब में भी नोटिफाई हो गया 1,800 रुपया, तो उसके अंदर हमारे पास कहाँ क्वेश्चन है कि हमको पैसे काटेंगे? यानी रेट फिक्स हुआ हुआ है, रेट फिक्स कर देती है। तो अभी आपकी जो मुज़ाकरात हुए हैं, जो आपकी बात हुई है गवर्नमेंट से, अगर हुई है तो वो आगे से रिएक्शन क्या है उनका इस मामले पे, क्या कहते हैं वो? देखिए, दे डू अंडरस्टैंड कि ये एक एनोमली है। आप फर्टिलाइजर को अगर एग्जम्पशन मिली है तो उसके अंदर बेसिक थीम ये थी कि सबसे बड़ी क्रॉप हमारी गंदम है, और गंदम को इसलिए महंगा ना हो, फर्टिलाइजर को सस्ता रखा गया। तो गंदम से बनने वाला आटा कैसे सरकार समझ सकती है कि महंगा हो? दिस इज मिसअंडरस्टैंडिंग जो कि कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात में काम है, ऐसी कोई बात नहीं है। दे डू अंडरस्टैंड कि आटा महंगा नहीं होना चाहिए और इस काम को खराब तो नहीं आसिम होना साहब, चाहिए। आप ये नहीं सोच रहे वैसे ही लोग इतनी ज़्यादा महंगाई की चक्की में पिसे हुए हैं, मसाइल इतने हैं, ऐसे में आप अगर आटा सप्लाई बंद हो जाएगी तो फिर क्या हाल होगा? तो आप लोगों के बारे में क्या कंसर्न है आपका? देखिए, 6 तारीख को हमारी जनरल बॉडी का इजलास हुआ, सब ने कहा कि कल से बंद करें। हमने 5 दिन इन बिटवीन इसीलिए रखे थे कि एक तो मार्केट में आटा चला जाए, मार्केट में डिस्टर्बेंस ना आए और गवर्नमेंट इसको रिवर्स बैक कर दे। जो पिछले सालों से चला आ रहा था
कि हम विद होल्डिंग एजेंट नहीं थे। हम कहीं पे भी ये नहीं कहते कि हम टैक्स नहीं देंगे। अगर सरकार चाहती है कि जिनको हम माल दे रहे हैं, होलसेल डीलर हो या रिटेलर हो, उसको टैक्स नेट पे लाना है, तो हम उनको जो फाइलर होगा उसको माल देंगे, हम इसके अलावा माल ही नहीं देते। लेकिन ये विद होल्डिंग एजेंट बना के जहाँ पे हमारा टर्न ओवर 2.25 है, वहाँ पे 5.5% कैसे डिडक्शन हो सकती है? चलें जी, या तो ये भी उतना रेट परहैप्स ये भी मामला है कि उन्हें काम। गवर्नमेंट को हो सकता है लगता हो कि उनके हवाले ये काम किया जाए जो शायद ये वसूली कर सकते हों, और आपके जिम्मे ये एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं। लेकिन लेट्स होप सो कि इसका ऐसा सोल्यूशन निकले कि जिससे आवाम सफर ना करें, क्योंकि हमारा कंसर्न ऑब्वियसली बाकी तबकात के साथ साथ आवाम भी है। इस सारे इशू में पिसेंगे आवाम ही।